द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड भारत, और उसका सेंटर था अवधपुरी यानी अयोध्या। उसी सरयू नदी के पावन तट पर राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया। तब भगवान का नाम रामायण थी नहीं, उसमें गीता भी नहीं थी, इसलिए रामकृष्ण का नाम नहीं। तब भगवान वेद का ज्ञान आ चुका था। ये धरती का पहला ज्ञान की पुस्तक है वेद। वेद जिसको आप कहते हो, वेद व्यास, जिसको 4 भाग, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 किताब बनाई गई। लेकिन जब ज्ञान उतरा तो एक ही में था। इसको 4 खांचों में, जैसे आप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ते हो। 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। इसी एक ही ज्ञान के से पूरा संसार चल रहा। आश्चर्य होता है। इसलिए बात उस खांचे में बैठ नहीं पाती। अभी संसार में कोई स्कूल नहीं, कोई ज्ञान की किताब ही नहीं, एक ही ज्ञान की पुस्तक है वेद। उसी पर पूरे संसार की व्यवस्था, हमारा फैमिली सिस्टम, परिवार की व्यवस्था, सोशल सिस्टम, समाज की व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा रानी की व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम, धर्म की सब व्यवस्था केवल वेद पर। एक ही किताब। जनता को कोई कहते किताब पढ़नी। अब तो इतनी किताब, हिंदू धर्म में इतनी किताब है कि किसको पढ़ा जाए। हिंदू धर्म में इतनी किताब है कि पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन किस। नाना गुरु नाना पंथ। अब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, जाओ दिमाग खरा, इतने गुरु लोग आए। ऐसे ऐसे गुरु आपको वहां नजर आएंगे जो गले में आदमी के मुंड की खोपड़ी की माला पहने। आप पूछो उन्हीं को शाही स्नान। अरे कहा बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कहा महाराज ये कहाँ से आ गए? अरे कहा ये हिमालय में रहते हैं। केवल महाकुंभ यात्रा का, हमसे इनसे क्या लेना देना? हमारा सनातन धर्म तो कहता भाई चिड़िया पक्षी को भी मारना पाप है, जीव हिंसा मत करो। जो आदमी अपने गले में आदमी की खोपड़ी की माला पहने हैं, कहा इसी खोपड़ी में पानी पीते हैं, आदमी की खोपड़ी इसी में भोजन करते हैं, उसको रामायण गीता साधु गुरु मानने को तैयार होगी। लेकिन आज कलयुग का असर देखो कि जो गले में मुंड की माला, उनको आपने शाही स्नान करवा दिया इलाहाबाद में। उनको आप कहते हो बहुत बड़े सिद्ध, सिद्ध हैं, तो हमसे क्या लेना देना? हम तो राम और कृष्ण रामायण गीता के आदर्श पर चलेंगे। सत्य हिंसा परमो धर्म। जो आदमी आदमी की मांस खाता हो, जिसको अवघड़ पंथ कहते हैं, अघोर पंथ। भगवान राम का घोर पंथ था, गीता का घोर पंथ है, वेदों में अघोर पंथ कहीं है। लेकिन ये कलयुग का घोर पंथ, इसीलिए तो भगवान राम ने सबको मारा पीटा। जब ऐसा मत चलाओगे तो भगवान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने जन्म लिया, उसमें देखो भगवान का नाम व्यापक ब्रह्म निरंजन, वेदों ने ब्रह्म निरंजन कहा। आज भी जोगी लोग गाते हैं कि भजो रे मन अलख निरंजन नाम। जब उन्होंने जन्म लिया तो माताओं ने उनका नाम राम, जैसे आपका नाम है, कोई थोड़ा जानता था भगवान है। जोगी लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जोगी लोग बोलते नहीं। लेकिन माताओं को क्या पता हमारे घर में भगवान पैदा हुए। नाम रख दिया, जनरल नामकरण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रख दिया गया, चल रही गाड़ी। तो बाद में जोगियों ने अंतर्दृष्टि से देख करके अरे बोलो जय श्री राम भगवान है। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद, स्वेज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद। तो भाई प्रेम के वशीभूत होकर ब्रह्म निरंजन ने राजा दशरथ कौशल्या की गोद में जन्म ले लिया। और ये भगवान है, तब कहा जय श्री राम बोलो, इनका भी एक नाम। अभी पर्यायवाची हो गया, निरंजन कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो। आगे कितने नाम उसी में जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे भाषा का आविष्कार होगा, कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, बंगाली है, अरबी है, उर्दू है, फारसी है। बाकी तो भगवान तो ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति।
क्रिएटर और करतार तो एक ही, ये तो सत्य है, सबने गाया है। क्योंकि अगर भगवान दो चार होता तो सूरज सबका अलग अलग, चंद्रमा सबका अलग अलग होता, पानी की व्यवस्था सब। लेकिन निचली कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, भूख प्यास, हवा, अग्नि, वायु, टट्टी, पेशाब, रोना, हंसना, दुख सुख, इसमें मनुष्य में है। जैसा भारत में ही लंदन, अमेरिका में ही जर्मनी, जापान में, वही हिंदू में, मुसलमान में। अब देखो भगवान के नाम में एक नया नाम जुड़ेगा। लेकिन कभी आप इस पर सोचते हो कि जिस दिन भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, ये तो सत्य है कि धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा के लिए ही जन्म लिया। उनको कोई गद्दी कुर्सी से लेना देना थोड़ा था। गद्दी कुर्सी के लिए जन्म लेते तो अयोध्या की गद्दी तो उनको मिल ही रही थी। छोड़ करके जंगल, चचेरी माता कैकेयी के कहने पर अयोध्या की गद्दी को ठोकर मार दिया। माता ने कह दिया क्या फर्क पड़ता है। कौशल्या माता ने, उनकी माता तो कौशल्या थी। अरे चचेरी कैकेयी तो चचेरी माता थी। लेकिन अगर वो अयोध्या की गद्दी में उलझ गए होते, गद्दी तो मिल जाती, जनता उनके साथ थी। राजा दशरथ के बड़े राजकुमार थे, नियम था बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। सारे कानून कायदे उनके पक्ष में जा रहे थे। लेकिन अगर वो अयोध्या की गद्दी के चक्कर में पड़ गए होते और जंगल न जाते तो रावण का वध होता, रावण मारा जाता। और रावण नहीं मरता तो राम राज आता, धर्म की स्थापना होती। इसलिए उन्होंने गद्दी को पीछे छोड़ दिया, जंगल का रास्ता, जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया। और जिस समय उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, रावण जैनी थे, रावण बौद्धिस्ट थे। रावण के ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल पुलस्त कहलाती। 4 वेदों के प्रकांड पर राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। तब संसार में एक ही रिलीजियस सिस्टम। दुनिया में कितना धर्म था? इधर देखो हमारी तरफ। उस समय संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्म की संख्या कितनी थी? विश्वास होगा आपको? आज जितना रिलीजियस सिस्टम आप देख रहे हो, इसको देख करके तो कोई नहीं विश्वास करेगा कि रामा अवतार में धरती पर केवल एक धर्म चलता था। और उस धर्म का नाम था, क्या नाम था जानते हो? जान लो, नहीं तो नेता लोग मरवा ही डालेंगे धर्म के नाम पर आपको। अभी झगड़ा करवाएं, पूरा मध्य प्रदेश मैहर को जब तक नाश नहीं करवा देंगे। राम को धर्म बचाना है, नेताओं को अपनी गद्दी बचाना। क्या बचाना है? राम को धर्म बचाना है और नेताओं को क्या बचाना है? धर्म नहीं, धर्म के नाम पर अपनी गद्दी बचाना। दोनों में अंतर है। धर्म जहन्नम में चला जाए, गद्दी बचे, गद्दी बचे, गद्दी बचे। इनको आप लाख कहते रहो महाराज, अब आप दूसरे को मौका, अरे हम मरते दम तक हम ही लड़ेंगे और हमारे मरने के बाद मेरे बहू बेटे चुनाव लड़ेंगे मैहर में। मैं अपने चाचा को भी नहीं लड़ने दूंगा, भतीजा भी नहीं लड़ने दूंगा। ये नेता लीडर धर्म को क्या जाने, जिनके अंदर इतना लोभ, मान, सम्मान, गरुड़ गुमान है। राम ने गद्दी को ठोकर मारा, जंगल गए, 14 वर्ष जमीन पर सोए हैं, कंद मूल फल खाए हैं। राजकुमार है, कोई लेबर मजदूर तो थे नहीं, खेत खलिहान नहीं देखा था, महलों में पले पोछे। उनको मालूम था कि जंगल में जमीन पर लेटना पड़ेगा, लेकिन सारी दिक्कत उन्होंने उठाई। चित्रकूट में देखो 11-12 वर्ष तक यहीं रह गए। कितना कष्ट क्लेश एक झोपड़ी में रह करके, और कंद मूल फल खा करके जीवन 14 साल मामूली होता।
तब जाकर के धर्म की स्थापना, भाषण से धर्म बचता है। सेक्रीफाइस करना पड़ता, त्याग करना पड़ता, बलिदान करना पड़ता, कुर्बानी देनी पड़ती है। राम ने दिया, सीता हरण मरण दशरथ का। क्या राम को नहीं पता था पिताजी मरने वाले हैं? चित्रकूटे में थे जब राजा दशरथ मर गए। अयोध्या से चित्रकूट कोई बहुत दूर नहीं है। वहां जाते जाते सूचना मिली कि पिताजी चले गए, स्वर्ग सिधार गए। लेकिन कहा कुछ नहीं, अब लौटेगी नहीं, जाओ। भरत से कह दिया जाओ, पिता का दाह संस्कार अनुस्कार सब तेरे ही रही, उनका अंतिम संस्कार कर देना। हम जिस मिशन पर चल पड़े हमको चलने दो। सीता हरण मरण दशरथ का। भगवान थे। आप कह सकते हो कि तो जानते थे भाई राजा दशरथ 2 दिन रुके गए होते अयोध्या में, पिता मरने वाले। वो जानते थे। आप कहोगे भाई बचा सकते थे, अपने पिता को नहीं बचा पाए। रावण सीता को ले गया, क्या उनको नहीं मालूम था? अगर उनको भगवान माना जाए तो नहीं पता था रावण आज भिक्षा लेने आएगा, सीता को चुरा कर ले जाएगा। लेकिन इसी को भगवान कहा जाता कि जो जानत है सो बोलत नहीं। जानते हैं भी अनजान बन जाए। जिस मिशन के लिए आए थे, अगर रावण को सीता को न ले जाता तो मारते कैसे? कोई कारण तो चाहिए भाई, इसने गलती किया तब तो काउंटर करोगे आप। इसलिए रावण की बुराई धीरे धीरे सामने आनी चाहिए। और बुराई आई और फिर खेल परिणाम देखो सामने निकला। रावण का भी वैदिक धर्म है, एक ही धर्म है। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। भगवान ब्रह्मा शंकर के पुजारी भी हैं। ऐसा नहीं कि पूजा वूजा छोड़ के नास्तिक हो गए थे, पुजारी भी है। यज्ञ अनुष्ठान में विद्वान है, यज्ञ करवाने भी जाते थे। वेद का मंत्र अंतर खूब पढ़ते थे रावण। राजा भी हैं, मंत्र भी पढ़ते थे। हमारे माननीय जोगी साहब हैं, राजा भी हैं लखनऊ में। लेकिन गोरखपुर में गोरक्षनाथ गोरक्षपीठ के महंत हैं, धर्म गुरु भी हैं। जब वो गोरखपुर जाते हैं तो देवी पर मंत्र भी पढ़ते, घंटा 2 घंटा प्रवचन भी सुनाते। और माननीय जोगी साहब के लिए कहा जाता लहसुन प्याज तक नहीं खाते। सच्चरित तो ही है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लेकिन रावण के लिए थोड़ा सा स्थिति अलग हो गई। इसलिए भगवान राम को एक ब्राह्मण का वध करना पड़ा और उनको ये मानना पड़ा कि धर्म के दुश्मन माना गया उनको। क्यों? कभी आप इस पर विचार करते हो? सब गुण रावण के अंदर है। राजा है, उत्तम कुल माने सबसे सुपर कास्ट ब्राह्मण है, 4 वेदों के ज्ञानी हैं। इसके बावजूद भी उनको धर्म का दुश्मन क्यों कहा गया? सवाल ये खड़ा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म सीधी लकीर खींच दिया। बड़ी मोटी लाइन नहीं कि सीधी लकीर छोटी सी। शाकाहारी और महान, जिसको आप कहते हो सत्य हिंसा। सत्य हिंसा परमो धर्म। हिंसा, सत्य हिंसा हमारे रिलीजियस सिस्टम सनातन धर्म का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल थियरी सिद्धांत है। सनातन धर्म का आधार है सत्य हिंसा। आज आपने धर्म का आधार भले हिंसा बना लिया, ये गलत है। आप क्योंकि भगवान ने जो सनातन धर्म की स्थापना भगवान के कानून के मुताबिक, सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा भी कई तरह से मानी जाती है। जैसे आप जूता चप्पल पहनकर चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे तमाम चींटी दीमक दबकर मर जाए, क्या जूता चप्पल सर पर रखकर चलोगे आप? ये हिंसा अलग है। आप खेत में काम करते हो, तमाम कीड़े मकोड़े खेत में ट्रैक्टर चलाते समय मर रहे हैं, क्योंकि आपको अनाज पैदा करना, पूरे मैहर की जनता मर जाएगी, गेहूं चावल सब्जी नहीं होगा।
ट्रैक्टर चलाते समय गेहूं चावल के लिए पैदा करने के लिए लाखों कीड़े आपसे मरते होंगे दिन भर, वो भी हिंसा अलग है। आपने सब्जी बोई, उसमें कीड़े लग गए, आपने कीटनाशक छिड़क दिया, लाखों कीड़े मकोड़े मर गए, लेकिन सब्जी बच गई, मैहर की जनता खाएगी, सबके बाल बच्चे जिंदा रहेंगे, वो हिंसा अलग है।